आगे हम देखेंगे रिलेशंस में हमें क्वेश्चंस किस टाइप के मिलेंगे। अब देखिए इसमें सबसे पहला जो हम टाइप 1 क्वेश्चन बोल सकते हैं वो है कि इफ सेट ए इज इक्वल टू लेट्स से 1 2 3 4 एंड 5 एंड सेट बी इज इक्वल टू 2 4 या फिर हम कुछ और नंबर्स ले लेते हैं, लेट्स से 6 7 8 9 10। ठीक है, ये हमें ए और बी दिया हुआ है। आपको कुछ रिलेशंस दिए हुए हैं R1 R2 R3। लेट्स से R1 दिया हुआ है 1 2 2 6 4 8 एंड R2 दिया हुआ है लेट्स से 1 6 2 6 3 9 ठीक है, और R3 हमें दिया हुआ है लेट्स से 6 3 1 9 10 5। ये हमें रिलेशंस दिए हुए हैं। अब क्वेश्चन ये है कि आपको बोला इफ A इज दिस, B इज दिस, देन R1 R2 R3 which one from these three is a relation from A to B। ठीक है, क्या R1 जो है वो A से B की तरफ एक रिलेशन है? इज R1 a relation from A to B? ठीक है, ये क्वेश्चन है। Is R1 a relation from A to B? Is R2 a relation from A to B? And is R3 a relation from A to B? अब देखिए अगर मैं A और B को हटा देता हूं तो ये सारे के सारे कोई ना कोई रिलेशन जरूर होंगे, क्योंकि इसमें वी हैव ऑर्डर्ड पेयर्स, राइट। मुझे ऑर्डर्ड पेयर्स मिल रहे हैं, मतलब ये किसी ना किसी दो सेट के क्रॉस प्रोडक्ट का सबसेट होना चाहिए, विच मीन्स ये किसी ना किसी क्रॉस प्रोडक्ट का रिलेशन, मतलब उसका सबसेट जरूर होगा। तो ये वैसे तो रिलेशन है, लेकिन अब मुझे यहाँ पे क्या देखना है कि क्या ये A से B की तरफ रिलेशन बना रहा है। अब देखिए इसमें हमें नॉर्मली A क्रॉस B चाहिए होता है ना। A क्रॉस B निकाल के देखें कि R1 R2 R3 उसका सबसेट है कि नहीं, बट यहाँ पे A क्रॉस B निकालने की जरूरत नहीं है, बिकॉज A क्रॉस B अगर हम निकालेंगे तो ये बहुत लंबा हो जाएगा। लाइक 5 एलिमेंट यहाँ 5 एलिमेंट यहाँ 25, ये बहुत लंबा हो जाएगा। तो उसका सबसे इजी तरीका है, इसका मैं फर्स्ट एलिमेंट, ठीक है ना। मुझे R1 अगर चेक करना है तो बहुत जरूरी है कि फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट सेट में चेक करूंगा। फर्स्ट सेट में चेक करूंगा, क्या 1 इधर पे है? बिल्कुल है। क्या 2 यहां पे है? बिल्कुल है। क्या 4 यहां पे है? बिल्कुल है। फर्स्ट एलिमेंट चेक हो गया। अब सेकेंड एलिमेंट मुझे चेक करना है सेट बी में, ठीक है ना। क्या बोला है? रिलेशन फ्रॉम ए टू बी, मतलब ए क्रॉस बी। इसका मतलब है जो ऑर्डर्ड पेयर है उसमें फर्स्ट एलिमेंट ए में होना चाहिए, सेकेंड एलिमेंट बी में होना चाहिए। अब फर्स्ट एलिमेंट तो हमने चेक कर लिया ए में है, क्या ये 2 बी में है? तो मेरा आंसर आ गया नो। मेरा आंसर आ गया नो। द मोमेंट मेरा आंसर नो आ गया, मुझे आगे चेक करने की जरूरत नहीं है, मैं उस प्रोसेस को वहीं स्टॉप कर दूंगा। एक बार भी अगर मुझे, है ना, अगर मान लीजिए फर्स्ट स्टेप में ही मुझे आंसर नो मिल जाता, क्या ये उसको बिलोंग करता है उस पर्टिकुलर सेट को, और मेरा आंसर नो आता, तो हम सीधे सीधे लिख देते सिंस 2 जो है डज नॉट बिलोंग्स टू सेट बी। ठीक है, ये जो एलिमेंट 2 है ये सेट बी को बिलोंग नहीं करता है, देयरफॉर R1 इज नॉट अ रिलेशन फ्रॉम A to B। ठीक है, इसी तरीके से हम R2 देखेंगे, क्या ये 1 यहां बिलोंग करता है? बिल्कुल करता है। क्या 2 सेट A में है? बिल्कुल है। क्या 3 सेट A में है? बिल्कुल A है। क्या 5 A में है? हाँ जी बिल्कुल है। अब नेक्स्ट मैं देखूंगा क्या 6 सेट B में है?
क्या 6 सेट बी में है? बिल्कुल है। क्या 9 सेट बी में है? हाँ जी। क्या 10 सेट बी में है? बिल्कुल है। तो R2 इज अ रिलेशन। इसके सारे जो टेस्ट मैंने किए ईच एंड एवरी एलिमेंट को, मतलब फर्स्ट एलिमेंट मुझे चेक करना था फर्स्ट सेट यानी सेट ए में, सेकेंड एलिमेंट्स मुझे चेक करने थे सेट बी में, है ना, सेकेंड सेट में, और मैंने जब चेक किया तो मुझे सबका आंसर यस मिला कि क्या ये सेट ए को बिलोंग करता है या फिर क्या ये सेकेंड एलिमेंट जो है वो सेट बी को बिलोंग करता है इन ऑर्डर्ड पेयर्स में। तो मुझे आंसर यस मिला, देयरफॉर R2 इज अ रिलेशन। बात समझ में आ गई। R3 में हम देखेंगे क्या 6 सेट ए को बिलोंग करता है? नहीं करता है। मेरा आंसर स्टार्टिंग में ही नो आ गया, तो हम लिख देंगे R3 इज नॉट अ रिलेशन। अब देखिए इसमें कई बार लोगों को कंफ्यूजन होता है, 6 जो है सेट बी में है, ठीक है, तो इसको हम रिलेशन क्यों ना बोलें, लेकिन हमने रिलेशन क्या बोला है? फ्रॉम ए टू बी, मतलब ए क्रॉस बी। फ्रॉम ए टू बी मतलब जरूरी है कि ऑर्डर्ड पेयर में फर्स्ट एलिमेंट ए में होना चाहिए, ना कि बी में। बी में है नहीं है मेरे को उससे मतलब नहीं है, लेकिन हाँ अगर ये पहले आ रहा है तो पहले सेट में होना जरूरी है, बाद में आ रहा है तो बाद में। जैसे यहाँ पे 3 आ रहा है, अब क्या 3 सेकंड सेट में है? बिल्कुल नहीं है। तो देखिए ये 6 जो है सेट बी में है, 3 जो है वो सेट ए में है, लेकिन मुझे सीक्वेंस क्या चाहिए? 6 चाहिए मुझे सेट ए में और 3 चाहिए मुझे सेट बी में, जो कि नहीं हो रहा है। ये नहीं हो रहा है तो हम क्या बोलेंगे? देयरफॉर इट इज नॉट अ रिलेशन। ठीक है, बात समझ में आई? देखिए ये तो आपने समझा। दूसरी चीज, जैसे हमने बोला कि इसको लिखेंगे कैसे, ये तो आपने समझ लिया। रिलेशन हम चेक कैसे करेंगे? कुछ लोग बोलते हैं लिखेंगे कैसे, तो बहुत सिंपल है। अब देखिए ये जो फर्स्ट रिलेशन है लाइक 1,2, ठीक है ना, मैं रीजनिंग इसमें ऐसे दे सकता हूं कि 1,2 डज नॉट बिलोंग्स टू ए क्रॉस बी। ठीक है, ये जो ऑर्डर्ड पेयर है ये ए क्रॉस बी को बिलोंग नहीं करता है, बट 1,2 बिलोंग्स टू R1, देयरफॉर R1, ठीक है, इज नॉट अ रिलेशन फ्रॉम ए टू बी। ऐसे लिख लो, चाहे तो लिख लो 2 डज नॉट बिलोंग टू मी, है ना, वेर एज 2 बिलोंग्स टू दिस रिलेशन, है ना। ये ज्यादा अच्छा तरीका होगा कि आप ऑर्डर्ड पेयर को लिख लीजिए 1,2 does not belong to A cross B, but 1,2 belongs to R1. Therefore, R1 is not a relation from A cross, not a relation from A to B. अब ये तो टाइप 1 क्वेश्चन है, इसमें और एग्जाम्पल देने की जरूरत नहीं है बिकॉज इट्स वेरी इजी। टाइप 2 क्वेश्चन आपको मैं बताता हूं कि वो कैसा होता है, उसे सॉल्व कैसे करना है। इसमें तो आपको चेक करना था कि क्या कोई रिलेशन है ना, कोई जो आपको ऑर्डर्ड पेयर का एक लिस्ट दिया हुआ है, क्या वो रिलेशन है या नहीं। यहाँ पे आपको रिलेशन फॉर्म करना है। आपको बोला है इफ ए इज इक्वल टू लेट्स से 2, 3, 4, 5 एंड 6, ठीक है। आपको सेट बी दिया हुआ है, लेट्स से 4, 6, 8, 7, 10 फॉर एग्जाम्पल, ठीक है। ये आपको दो सेट्स दिए हुए हैं। आपको क्वेश्चन बोला है अ रिलेशन इज डिफाइंड फ्रॉम ए टू बी, ठीक है। अ रिलेशन इज डिफाइंड फ्रॉम ए टू बी, एक्स वाई बिलोंग्स टू द रिलेशन, ठीक है, एक्स वाई बिलोंग्स टू द रिलेशन सच दैट, या फिर दिस implies and is implied by x divides y, ठीक है, ध्यान दीजिए x divides y। तो आपको है ना एक्सप्रेस रिलेशन r, एक्सप्रेस r या फिर द रिलेशन r, ठीक है, एज सेट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर्स, ठीक है, सेट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर्स।
एक्सप्रेस आर एज सेट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर्स, ठीक है। फाइंड इट्स डोमेन, उसमें फिर और क्वेश्चन आपको दे सकता है, फाइंड इट्स डोमेन, फाइंड इट्स रेंज एंड सो ऑन, ठीक है। सेट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर्स, फाइंड इट्स डोमेन, फाइंड इट्स रेंज। देखिए आपको यहाँ पे बोला क्या है कि वो रिलेशन कैसे डिफाइन है, फ्रॉम ए टू बी, एक्स वाई बिलोंग्स टू आर सच दैट एक्स डिवाइड्स वाई। एक्स यानी जो पहला नंबर है वो दूसरे नंबर को डिवाइड करता है, ठीक है ना। पहला नंबर जो है वो दूसरे नंबर को डिवाइड करता है, ये ध्यान रखना है हमें, ठीक है। जो x डिवाइड्स y या x इज डिवाइडेड बाय x, क्या बोला है ये स्टेटमेंट का बहुत ध्यान रखना, अदरवाइज गलती हो जाएगी। आपको बोला है एक्स वाई belongs to the relation and x divides y, ठीक है। अब मुझे इस रिलेशन को फॉर्म करना है, तो बहुत सिंपल है, आप r लिखिए इज इक्वल टू लिखिए, ऑर्डर्ड पेयर बनाइए और देखिए x y सच दैट, ठीक है ना। इसमें और चीजें थी, x बिलोंग्स टू सेट a एंड y बिलोंग्स टू सेट b, ये क्वेश्चन में था, मैं अगर लिखना भूल गया हूं तो अभी बता दे रहा हूं। यहाँ पे x y क्या है, x बिलोंग्स टू द फर्स्ट सेट एंड y बिलोंग्स टू द सेकंड सेट। बात समझ में आ गई? अब देखिए, तो मुझे इतना समझ में आ गया कि x जो है इस सेट A को बिलोंग करता है, y जो है इस सेट B को बिलोंग करता है, राइट। अब x क्या क्या वैल्यू ले सकता है, 2 ले सकता है, 3 ले सकता है, 4 5 एंड 6 ले सकता है। तब मुझे देखना है इस सेट 2 को मैं लिखता हूं, यहाँ पे क्या कोई ऐसा नंबर है जो 2 से डिवाइड होता है, तो सबसे पहले 4 होता है, ठीक है ना, क्योंकि मुझे यहाँ पे क्या बोला, x डिवाइड्स y, तो ये 2 क्या 4 को डिवाइड कर सकता है, यस कर सकता है, तो मैंने 2 और 4 की पेयरिंग कर दी। अच्छा 4 तो हो गया। अच्छा क्या ये 2 6 को डिवाइड कर सकता है, तो बिल्कुल कर सकता है। क्या ये 2 8 को डिवाइड कर सकता है, तो बिल्कुल कर सकता है, ठीक है। खास बात यह है कि इसमें मुझे A क्रॉस B पूरा का पूरा नहीं निकालना होता। जब भी ऐसे क्वेश्चंस मिलते हैं ध्यान रखेंगे कि मुझे A क्रॉस B पूरा नहीं निकालना है, हम यहीं पे क्वेश्चन जो दिया हुआ है उसके, है ना, बेसिस पे ये पूरा रिलेशन फॉर्म कर लेंगे विदाउट एक्चुअली फाइंडिंग A क्रॉस B। अब देखिए 2 4 को कर सकता है, 2 6 को कर सकता है, 2 8 को कर सकता है, क्या 2 7 को कर सकता है? नो। अगर मेरा आंसर नो है तो मैं उसे नहीं लिखूंगा, अगर मेरा आंसर यस है तो मैं उसे लिखूंगा। अच्छा 7 के साथ तो नो हो गया, क्या 2 और 10? यस, 2 जो है 10 को डिवाइड करता है। अब 2 जो है इधर मैं हर एलिमेंट के साथ चेक कर चुका हूं, इसको हटा देते हैं। नेक्स्ट मैं चेक करता हूं 3, क्या 3 4 को डिवाइड करता है? नो, ठीक है। क्या 3 6 को डिवाइड करता है? यस, तो मैं उसको लिख दूंगा। नो वाली चीज को मुझे लिखना नहीं है। 3 6 को करता है, यस लिख देते हैं। 3 8 को करता है, नो, लिखने की जरूरत नहीं है। 3 7 नो, 3 10, क्या 3 10 को डिवाइड करता है? नो। अच्छा ये 3 भी हो गया, सब एलिमेंट के साथ मैं चेक कर चुका हूं। 4 को चेक करता है, क्या 4 4 को डिवाइड करता है? यस। क्या 4 6 को डिवाइड करता है? नो, 4 की टेबल में 6 नहीं आता। क्या 4 8 को डिवाइड करता है? यस। क्या 4 7 को डिवाइड करता है? नो। क्या 4 10 को डिवाइड करता है? अगेन नो। 4 हो चुका है सबके साथ। 5 लिख लेते हैं। 5 4 को डिवाइड करता है? नो। 5 6 नो। 5 8 नो। 5 7 को डिवाइड करता है? नो। 5 10 को डिवाइड करता है? यस। 6 को देखते हैं, 5 को हम कर चुके हैं, 6 को देखते हैं। क्या 6 4 को डिवाइड करता है? नो। क्या 6 6 को डिवाइड करता है? यस, 6 1 ज़ा 6 होता है। क्या 6 8 को डिवाइड करता है? नो। 7 को? नो। 10 को? नो। ये 6 भी हो गया। तो ये जो मुझे, ये सारे एलिमेंट को मैं एक एक बार कर चुका हूं, ये मेरा रिजल्ट आ गया, राइट। मान लीजिए यहां A में एक और एलिमेंट होता, लेट्स से 9, ठीक है। अब क्या 9 4 को डिवाइड करता है? नो। 6 को करता है? नो। 8 को करता है? नो। 7 को करता है? नो। 10 को करता है? नो। तो भी मेरा आंसर वही है, ठीक है। तो जरूरी नहीं है कि यहाँ पे जितने भी एलिमेंट्स है सबका जो है मुझे यहाँ पेयर मिल भी सकता है, नहीं भी मिल सकता है। अगर नहीं मिलता है आप उसको छोड़ देंगे, राइट। जैसे 9 का मुझे यहाँ कोई भी पेयर नहीं मिल रहा है, लीव इट, है ना। तो ये हमारा क्या हो गया? रिलेशन हो गया, ठीक है ना। दिस इज द रिलेशन, एंड रिलेशन क्या है? x
डिवाइड्स वाई, ये जो सिंबल है हम इसको रीड करेंगे डिवाइड्स, है ना, x डिवाइड्स वाई। बात समझ में आ गई? ये हो गया रिलेशन। अब अगर मुझे इसमें बोला है कि डोमेन, ठीक है, डोमेन, डोमेन अगर मुझे पूछा है तो मुझे रिलेशन को देखना है, न कि एक्चुअल सेट को। ध्यान रखेंगे, मुझे एक्चुअल सेट ए और बी को नहीं देखना होता है, डोमेन के लिए हमेशा रिलेशन को देखना होता है। रिलेशन में मेरे पास 2 है, मैं 2 को लिखूंगा, अगेन 2 है, दोबारा लिखने की जरूरत नहीं है, 2 लिखने की जरूरत नहीं है। हमेशा ऑर्डर्ड पेयर का फर्स्ट एलिमेंट जो है डोमेन को बिलोंग करता है, ठीक है ना, x, ठीक है, एक्स वाई में से जो एक्स वाला कंपोनेंट है बिलोंग्स टू डोमेन, ठीक है, और ये जो वाई वाला कंपोनेंट है इट ऑलवेज बिलोंग्स टू रेंज। ये हमेशा याद रखेंगे, ये डोमेन को बिलोंग करता है, ये 2 2 2 हो चुका। 3 हम 3 लिख देंगे, 3 के बाद 4, ठीक है, 4 लिख देंगे, फर्स्ट एलिमेंट 4 हो चुका है, 5 लिख देंगे, 6 लिख देंगे। ये हमें क्या मिल गया? डोमेन ऑफ द रिलेशन। अब देखिए, मैंने क्वेश्चन हालांकि बाद में मॉडिफाई किया है। अगर हमें एक्चुअल क्वेश्चन 2 3 4 5 6 के बजाय 2 3 4 5 6 9 दिया होता, तो अब देखिए जो डोमेन है और जो एक्चुअल सेट है दोनों में थोड़ा सा फर्क है, इसमें एक एलिमेंट एक्स्ट्रा है, तो इसीलिए डोमेन हमेशा जो रिलेशन है उसके एलिमेंट्स, जो फर्स्ट एलिमेंट्स है उसको लेंगे, दैट विल बी योर डोमेन। यहीं पे अगर मुझे रेंज पूछा होता, हालांकि पूछा नहीं है, अगर मान लीजिए आपको पूछा होता, तो रेंज क्या हो जाएगा आपका? ऑल द सेकेंड एलिमेंट्स, लेकिन ध्यान रखना है मुझे रिपीट नहीं करना है, राइट? तो 4 6 8 10 6 हो चुका है, 4 हो चुका है, 8 हो चुका है, 10 हो चुका है, 6 हो चुका है। सो दिस इज रेंज। बात समझ में आई? ठीक है, तो ये क्वेश्चन था जहां पे आपको क्या है, रिलेशन को फॉर्म करना था, और आपने देखा मुझे ए क्रॉस बी निकालने की यहाँ पे जरूरत नहीं है, ये आपने डोमेन एंड रेंज निकाला। दूसरी चीज, अगर आपको यहाँ पे बोला होता फाइंड आर इनवर्स, ठीक है, फाइंड द इनवर्स रिलेशन, ठीक है ना, सपोज मैं आपको बता रहा हूं इस क्वेश्चन में अगर आपको बोला होता फाइंड आर इनवर्स, कभी कभी ऐसा मिलता है, तो आपको करना कुछ नहीं है, जो मैं रिलेशन निकाल चुका हूं उसके ऑर्डर्ड पेयर को सिर्फ फ्लिप करना है। 2 और 4 है तो मैं इसको 4 2 लिख दूंगा, 2 and 6 है तो 6 2 लिख दूंगा, 2 and 8 है तो 8 2 लिख दूंगा, 2 and 10 है तो 10 and 2 लिख दूंगा, 3 6 विल बिकम 6 3, है ना, ऑर्डर चेंज हो रहा है, 4 4 कैसे भी लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता, 4 and 8 becomes 8 and 4, है ना, दोनों अपनी जगह इंटरचेंज कर रहे हैं, 5 and 10 becomes 10 and 5, ये हमारा आर इनवर्स बन गया, ठीक है ना। अब यहां पे क्या था, x डिवाइड्स y, आर इनवर्स क्या हो जाएगा, y डिवाइड्स x, है ना, ये 2 जो है 4 को डिवाइड कर रहा है, y डिवाइड्स x, ठीक है, एक्स वाई सच दैट y डिवाइड्स x, ये हमारा इनवर्स रिलेशन आ गया, ठीक है ना, बात समझ में आई। इसी टाइप 2 में ये तो आपने देखा था कंपैरेटिवली सिंपल, यहां पे सेट ए और सेट बी दिया हुआ है, मान लीजिए आपको किसी एक सिंगल सेट पे ही कोई रिलेशन डिफाइन किया हुआ है, तब क्या करेंगे, लाइक आपको बोला है लेट आर बी अ रिलेशन on relation defined on set of natural numbers, set of natural numbers n, ठीक है ना, let R be a relation defined on the set of natural numbers n, ठीक है, defined by
रिलेशन आर, ठीक है ना, डिफाइंड बाय रिलेशन आर इज ए बी सच दैट a plus 3b is equal to 12, ठीक है ना, a plus 3b is equal to 12 where a and b both belongs to n, where a and b are what, natural numbers. अब देखिए मुझे बोला है कि let r be a relation defined on set of natural numbers n defined by this, ये उसका जो है हमें सेट बिल्डर फॉर्म दे दिया है, ठीक है ना, सेट बिल्डर फॉर्म दे दिया, आपको उसको रोस्टर फॉर्म में लिखना है। आपको बोला फाइंड द रिलेशन आर, ठीक है ना, आपको क्वेश्चन बोला फाइंड द रिलेशन आर, इसी में बोल दिया फाइंड द डोमेन, फाइंड द रेंज, व्हाटएवर। अब देखिए इस क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे, बहुत सिंपल है। आपको यहां पे बस ध्यान रखना है डेफिनेशन क्या है, a प्लस 3b इक्वल्स टू 12, ठीक है ना, a प्लस 3b इक्वल्स टू 12। और यहाँ पे ये भी ध्यान रखना है a और b क्या है, दे आर बोथ नेचुरल नंबर्स। अब नेचुरल नंबर आपको मालूम है, ठीक है ना, r मुझे क्या दिया हुआ है, a and b such that ठीक है ना, या फिर इसको ऐसे लिख सकते हैं a belongs to n, b belongs to a and b both belongs to n, ठीक है, ये हमें रिलेशन डिफाइन किया हुआ है। यहाँ पे मुझे मालूम होना चाहिए नेचुरल नंबर, जिसको हम n से रिप्रेजेंट करते हैं, कैपिटल N इज नेचुरल नंबर्स, बेसिकली 1 से स्टार्ट होके जितने भी नंबर्स जिनको हम काउंट कर सकते हैं उंगलियों में, राइट, 1 2 3 4 5 6 एंड सो ऑन, ठीक है ना, 2 3, इनको हम बोलते हैं नेचुरल नंबर, ठीक है ना। यही काउंटिंग अगर मैं 0 से स्टार्ट करता है, 0 1 2 3 4 5 6, उसको हम बोलते हैं होल नंबर, ठीक है। और अगर ये डेसिमल्स में आ जाता, लाइक 1.2 1.3 एंड सो ऑन, तो उसमें भी फिर वो हो जाते हैं रैशनल नंबर, है ना, ऐसे नंबर जिसको मैं p अपॉन क्यू के फॉर्म में लिख सकता हूं, मतलब दो इंटीजर के रेशियो के फॉर्म में लिख सकता हूं, जहां पे डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए। वो तो चलो आपको नंबर सिस्टम में बताया जाएगा। तो अभी इतना तो समझ में आ गया, यहाँ पे नेचुरल नंबर इज व्हाट, 1 से लेके हम जितने भी नंबर सोच सकते हैं वो सारे नेचुरल नंबर है। अब देखिए यहाँ पे मुझे a प्लस 3b कितना दिया हुआ है, 12 दिया हुआ है, ठीक है ना, a प्लस 3b मुझे 12 दिया हुआ है। मैं किसी भी एक को यहाँ पे एलिमिनेट कर लेता हूँ, लेट्स से यहाँ पे a मुझे ज्यादा सिंपल लग रहा है, तो मैं इसको लिख सकता हूँ 12 माइनस 3b, ठीक है। अब यहाँ पे क्या बोला है, a और b दोनों के दोनों क्या है, नेचुरल नंबर है। अब मैं चाहे तो कैसे भी कर सकता हूँ, इसको ऐसे सॉल्व करने की भी जरूरत नहीं, आप यहीं पे a की कुछ वैल्यूज पुट कीजिए, रैंडमली आपको b की वैल्यू मिल जाएंगी। इट्स बेटर कि मैं b की वैल्यू पुट करूं, ठीक है, क्यों, मैं भी थोड़ी देर में समझाता हूँ। अब b क्या क्या वैल्यू ले सकता है, देखिए नेचुरल नंबर क्या होते हैं, 1 होता है, 2 होता है, 3 होता है, 4 होता है, 5 होता है एंड सो ऑन, ठीक है। अब अगर मैं b को 1 डालता हूं, लेट्स से b इज इक्वल टू, मैंने 1 डाला, द वेरी फर्स्ट नंबर, मुझे a कितना मिलेगा, तो देखिए यहाँ पे a इज इक्वल टू 12 माइनस 3 इंटू 1 विच इज 3। नाउ व्हाट इज 12 माइनस 3, 9। a मुझे कितना मिल गया, 9। b को मैंने कितना डाला, 2, तो a मुझे कितना मिल जाएगा, 12 माइनस 3, b की जगह हम डाल देंगे 2, तो 3 इंटू 2 6, ये आपको मिल जाएगा 12 माइनस 6 विच इज 6। 3 पुट करते हैं तो a कितना मिलेगा, 12 माइनस 3 इंटू b की जगह मुझे क्या डालना था, 3 डालना था, विच इज 9, तो ये हो गया 12 माइनस 9, 12 माइनस 9 विल बी 3, ठीक है, बात समझ में आ गई। आगे देखिए मैं 4 पुट करता हूं, a कितना मिल जाएगा, 12 माइनस 3 इंटू b की जगह मैंने क्या डाल दिया, 4, 3 4 12, तो ये 12 माइनस 12, ये हो गया 0। अब देखिए इसके आगे मुझे सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, क्यों जरूरत नहीं है, क्योंकि देखो यहाँ पे आपको क्या बोला है, a और b दोनों के दोनों नेचुरल नंबर है। देखिए b तो मैं 1 2 3 4 5 सारे नेचुरल नंबर डाल रहा हूं, लेकिन मुझे a क्या मिल रहा है, फर्स्ट केस में मुझे a 9 मिला, सेकंड केस में मुझे a 6 मिला, थर्ड केस में a मुझे 3 मिला, फोर्थ केस में मुझे a जो है 0 मिल रहा है। जब मैं b को 4 पुट कर रहा हूं तो a मुझे कितना मिल रहा है, 0 मिल रहा है। नाउ
0 मिल रहा है मतलब दिस इज नॉट अ नेचुरल नंबर। 5 पुट करूंगा तो वो नेगेटिव हो जाएगा, 3 5 15, सो नेगेटिव आ गया। मतलब 4 के आगे जो भी वैल्यूज हैं वो अगर मैं पुट करूंगा तो जो a है वो नेचुरल नंबर मुझे नहीं मिलेगा, मतलब मैं 3 के आगे वैल्यू पुट करूंगा ही नहीं। मतलब b 1 2 3 हो सकता है, और b जब 1 है तो a कितना है 9, तो a 9 है b 1 है। हमें a कॉमा b के फॉर्म में लिखना था, ध्यान रखना है। तो a जब मुझे 9 मिला, b कितना मिला 1 मिला। अच्छा, a जब मुझे 6 मिला तो b मैंने कितना पुट किया था 2 पुट किया था, है ना, 2 पुट किया था, तो 6 के साथ पेयर हो गया 2। a मुझे जब 3 मिलता है तो मैंने b को कितना पुट किया था 3 पुट किया था। ठीक है, देखिए जब हमने b को 4 पुट किया तो a 0 हो गया, तो ये वैल्यू तो ऑलरेडी रिजेक्ट हो गई है, तो इसके आगे मुझे कोई वैल्यू देखनी ही नहीं है। ये क्या हो गया, हमारा रिलेशन फॉर्म हो गया। ठीक है, अब देखिए यहां पे मैंने b को क्यों लिया, a को क्यों नहीं लिया। a को भी आप लेके कर सकते थे, बट a को लेके करने से थोड़ा सा हमें एग्जाम में इस बात का ध्यान रखना होता है, मेरा कैलकुलेशन कम से कम मुझे कैलकुलेशन करना पड़े, बिकॉज जितना ज्यादा हम कैलकुलेशन करेंगे तो टाइम ज्यादा लगेगा उसमें, है ना, तो हमारा टाइम जो है वेस्ट हो जाएगा अननेसेसरीली। मैं अगर यहाँ पे मान लीजिए 3b इज इक्वल टू 12 माइनस ए करता तो b मुझे कितना मिल जाता 12 माइनस ए बाय 3। अब देखिए मैं यहाँ पे क्या करता, a की वैल्यू पुट करता, यानी 1 2 3 4 5 6 7 व्हाटएवर, है ना। अब देखिए मैं यहाँ 1 पुट करूंगा तो कितना 12 माइनस 1 इज 11/3, रिजेक्टेड, क्योंकि 11/3 जो है वो हाँ नेचुरल नंबर नहीं है, ये फ्रैक्शन में आ गया, राइट। अब मैं 2 पुट करता तो 12 माइनस 2 विच इज 10/3 मिल जाता, है ना, अगेन ये फ्रैक्शन है। ठीक है, फिर मैं 3 पुट करता तो 12 माइनस 3 9 9/3 3, ये मुझे एक परफेक्ट नंबर मिलता है यहाँ पे। अब देखो दो वैल्यू मैंने रिजेक्ट की, ये मिला, फिर ये वैल्यू रिजेक्ट करता, ये वैल्यू रिजेक्ट करता, फिर यहाँ पे मुझे मिलता, फिर ये वैल्यू रिजेक्ट करता, ये वैल्यू रिजेक्ट करता, फिर आगे मुझे एक नंबर मिलता। तो यहाँ पे क्या है, मेरे नंबर ऑफ रिजेक्शन ज्यादा हो रहे हैं, मेरी कैलकुलेशन ज्यादा बढ़ रही है। वेरएज बी के केस में ये मैंने जज कैसे किया, देखिए पहले मैंने a इज इक्वल टू 12 माइनस 3 भी लिया था, मैं सिंपली b को कुछ भी पुट कर सकता हूं, यहाँ पे कोई फ्रैक्शन डिवीजन वाला काम नहीं है। अगर मैं a को पुट करने की कोशिश करता हूं तो b मुझे जो है फ्रैक्शन के फॉर्म में मिलता है, ऑब्वियस ही बात है मेरा कैलकुलेशन बढ़ेगा। तो इसीलिए मैंने क्या है b को निकालने के बजाय a को निकालने का जो रास्ता अपनाया, जिससे क्या हुआ मेरा क्वेश्चन बहुत इजीली सॉल्व हो गया। ठीक है, दिस वाज द क्वेश्चन, और इसका रिलेशन हमने क्या फॉर्म किया 9 1 6 2 एंड 3 3, ये तो हमने रिलेशन फॉर्म कर लिया। अब अगर आपको पूछा गया इसमें डोमेन क्या है तो आप बहुत सिंपली लिख सकते हैं डोमेन विल बी, डोमेन क्या हो जाएगा ऑल द फर्स्ट नंबर्स, यानी कि 9 6 एंड 3। अगर आपको बोला है रेंज, ठीक है, रेंज बोला है तो ऑल द सेकेंड नंबर्स विच इज 1 2 एंड 3, दिस इज द रेंज। अगर आपको बोला है आर इनवर्स, आप इसको जस्ट फ्लिप कर देंगे, राइट, 9 1 की जगह 1 9 लिख देंगे, 6 2 की जगह 2 6 लिख देंगे, 3 3 की जगह 3 3 ही रहने देंगे। ठीक है, ये बात समझ में आ गई। कुछ और क्वेश्चंस हम इसमें देख लेंगे, ठीक है ना, ऐसा तो आप लोग को समझ में आ गया होगा। आपको जैसे बोला है राइट द रिलेशन r इज इक्वल टू x कॉमा एक्स क्यूब, ठीक है, रिलेशन r इज डिफाइंड एज x कॉमा एक्स क्यूब सच दैट x is a prime number less than 10। ठीक है, आपको बोला राइट द रिलेशन, ठीक है, यहां पे राइट द रिलेशन का मतलब है, देखिए ये हमें रिलेशन किस फॉर्म में दिया हुआ है, दिस इज सेट बिल्डर फॉर्म, ठीक है ना, सेट बिल्डर, ठीक है ना, हमें एक जनरल स्टेटमेंट दिया हुआ है। मुझे राइट द रिलेशन का मतलब ये जो सेट बिल्डर फॉर्म में मुझे दिया हुआ है, जो स्टेटमेंट में मुझे दिया हुआ है, मैं इसको रोस्टर फॉर्म में, है ना, टैबुलर फॉर्म में लिखूंगा।
ठीक है। अब यहाँ पे क्या बोला है कि x एंड x क्यूब सच दैट x इज अ प्राइम नंबर लेस देन 10। तो अब मुझे सबसे पहले तो मालूम होना चाहिए इसके सोल्यूशन में, ठीक है, बहुत सिंपल है वैसे तो, प्राइम नंबर क्या होता है। प्राइम नंबर वो नंबर्स होते हैं जो या तो अपने आप से डिवाइड होते हैं, ठीक है, या 1 से डिवाइड होते हैं, ठीक है ना। देखिए कुछ कैटेगरीज हैं, लाइक 1 इज प्राइम नंबर, 1 इज इवन नंबर, 1 इज ऑड नंबर, ठीक है, परफेक्ट नंबर, ऐसे कुछ कैटेगरीज होती हैं। नाउ प्राइम नंबर क्या होता है, इट हैज ओनली 2 फैक्टर्स, 1 एंड इटसेल्फ, है ना। जैसे 2, 5, 7 ये सारे क्या है, प्राइम नंबर, क्योंकि 2 या तो 2 से डिवाइड होता है या फिर 1 से डिवाइड होता है। सिमिलरली 5 जो है ये या तो 5 से डिवाइड होता है या तो 1 से डिवाइड होता है। 7 जो है ये या तो 7 से डिवाइड होगा या 1 से डिवाइड होगा, और किसी से डिवाइड नहीं होगा, ठीक है ना। अब जैसे 8 है, अब देखिए 8 को हम प्राइम नंबर नहीं बोल सकते, क्यों? क्योंकि देखिए ये 1 से डिवाइड होता है, 8 से डिवाइड होता है, लेकिन इसके अलावा 2 से भी डिवाइड होता है, 4 से भी डिवाइड होता है। तो प्राइम नंबर माना जिसके सिर्फ 2 ही फैक्टर्स हो, 2 ही नंबर है जो उसको डिवाइड कर सकते हैं, एक तो वो खुद डिवाइड कर सके, एक 1 डिवाइड कर सके, तो उसको हम बोलते हैं प्राइम नंबर। और जो प्राइम नहीं होता है, लाइक यहाँ पे ये जो 8 है, दिस इज नॉट अ प्राइम नंबर, ऐसे को हम बोलते हैं कॉम्पोजिट, ठीक है। ये जस्ट मैं आपकी नॉलेज के लिए बता रहा हूँ, बिकॉज हो सकता है रिलेशन में आपको ऐसे क्वेश्चन मिल जाए, तो यू शुड नो द मीनिंग, राइट। इवन नंबर, एनी नंबर दैट इज, ये तो बहुत इजी है मालूम है, एनी नंबर दैट इज डिविजिबल बाय 2, या फिर जो 2 की टेबल में आता है वो इवन नंबर है। ऑड नंबर जो 2 की टेबल में नहीं आता वो ऑड नंबर है, ठीक है। इवन नंबर पहचानने का तरीका 5, 7, 7, 1, अब ये नंबर इवन है कि ऑड है, मुझे 2 से डिवाइड करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ मुझे ये लास्ट डिजिट चेक करना है क्या ये 2 की टेबल में आता है। अगर लास्ट डिजिट 2 की टेबल में आ गया तो मैं इवन बोलूंगा, लास्ट डिजिट 2 की टेबल में नहीं आया तो मैं ऑड बोल दूंगा, ठीक है। प्राइम नंबर, इवन नंबर, ऑड नंबर, कॉम्पोजिट नंबर, ठीक है। तो ये हमने कुछ डेफिनेशन समझे, प्राइम किसको बोलते हैं, इवन किसको बोलते हैं, ऑड किसको बोलते हैं। नाउ वेरी इंपॉर्टेंट, 1 जो है इसको हम प्राइम नंबर नहीं बोलते हैं। 1 इज नॉट अ प्राइम नंबर, 1 इज नॉट अ प्राइम नंबर, ठीक है। तो ऑब्वियस सी बात है, अब देखते हैं कि हमारे पास प्राइम नंबर कौन कौन से, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 एंड 10, ये हमारे पास 10 नंबर्स हैं। देखिए 1 तो नॉट अ प्राइम नंबर है, 2 इज अ प्राइम नंबर क्योंकि 2 और 1 की टेबल में आता है, 3 इज अ प्राइम नंबर बिकॉज 3 और 1 की टेबल में आता है, 4 इज नॉट अ प्राइम नंबर, 4 और 1 के अलावा 2 की टेबल में आता है, 5 इज अ प्राइम नंबर, 6 इज नॉट बिकॉज ये 1 और 6 के अलावा 2, 3 दोनों की टेबल में आता है, 7 इज अ प्राइम नंबर, 8 हम अभी चेक कर चुके हैं, 9 जो है 3 की टेबल में आता है, देयरफॉर इट इज नॉट अ प्राइम नंबर, 10 इज अगेन नॉट अ प्राइम नंबर बिकॉज ये 5 की टेबल में आता है, ठीक है। तो 2, 3, 5 एंड 7 ये मुझे मिल गए, ठीक है ना। तो यहाँ पे x क्या क्या वैल्यू ले सकता है, 2 ले सकता है, 3 ले सकता है, 5 ले सकता है, 7 ले सकता है, ठीक है। अब मुझे रिलेशन क्या डिफाइन किया हुआ है, x एंड x क्यूब, ठीक है। तो अब बन गया ये रिलेशन, तो मैं रिलेशन को क्या लिख लूंगा, x एंड x क्यूब, मतलब x अगर 2 होगा तो x का क्यूब 2 क्यूब हो जाएगा, 3 एंड 3 क्यूब, ठीक है। आप डायरेक्टली भी लिख सकते हैं, 2 का क्यूब कितना होता है, 8 होता है, 3 का क्यूब 27, मैंने 5 लिखा तो 5 का क्यूब, फिर मैंने 7 लिखा तो, ठीक है। सो दिस इज माय आंसर, ठीक है। इतना समझ में आ गया। एक एग्जांपल और लेते हैं, ठीक है। मैं पूरा क्वेश्चन नहीं लिख रहा हूं, आपको बोला रिलेशन R इज इक्वल टू x एंड x प्लस 5, ठीक है। रिलेशन R इज इक्वल टू x एंड x प्लस 5 सच दैट x belongs to a set 0, 1, 2, 3, 4 and 5,
ठीक है, रिलेशन आर हमें क्या दिया हुआ है कि x and x plus 5 such that x belongs to what 0 1 2 3 4 5 x जो इस सेट को बिलोंग करता है, तो आपको इस रिलेशन r को फाइंड आउट करना है। तो अब देखिए यहाँ पे क्या बोला है, x जो है इस सेट को बिलोंग करता है, हमें नेक्स्ट पार्ट के लिए कुछ नहीं बोला है, तो आप स्ट्रेट फॉरवर्ड रिलेशन r को क्या लिख लेंगे, इसको मुझे रोस्टर फॉर्म में या टैबुलर फॉर्म में लिखना है। x क्या ले सकता है, 0 वैल्यू ले सकता है, कमिंग टू द फर्स्ट वैल्यू 0। अब 0 प्लस 5 विल बी द, इसका जो साथी होगा, 0 प्लस 5 इज 5, ठीक है ना। नेक्स्ट नंबर 1 हो जाएगा, तो 1 प्लस 5 इज 6। देन नेक्स्ट नंबर 2, 2 प्लस 5 इज 7। नेक्स्ट नंबर 3 वी हैव 8। नेक्स्ट नंबर 4 वी हैव 9। नेक्स्ट नंबर 5 वी हैव 10। ये हमारा रिलेशन फॉर्म हो गया। अगर आपको इसमें डोमेन पूछते हैं तो ठीक है, ऑल द फर्स्ट वैल्यूज ऑफ द ऑर्डर्ड पेयर, यानी 0 1 2, यहाँ पे डोमेन जो है वो सेट ए के इक्वल है, कभी कभी नहीं भी होता है, इसलिए हमें डोमेन जो है हमेशा रिलेशन से निकालना है, ओरिजिनल सेट को नहीं देखना है, इस बात का हम ध्यान रखेंगे। देन रेंज क्या हो जाएगा हमारा 5 6, ठीक है। इनवर्स बोला है तो मैं ये सारे ऑर्डर्ड पेयर्स को क्या करूंगा, फ्लिप कर दूंगा, ठीक है। बात समझ में आ गई, ठीक है। तो ये आपने अभी तक जो है इसमें क्या क्या क्वेश्चंस आते हैं वो देखे। एक क्वेश्चन और देखिए, है ना, वो आपको डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन का मिल सकता है। तो डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन में आपको बोला है, लेट्स से लेट a is equal to 1 2 3 4 and 5, let R be a relation defined on A, ठीक है। यहाँ पे हमें बहुत ध्यान रखना पड़ता है कि रिलेशन किस में डिफाइन किया हुआ है। यहाँ पे बोला रिलेशन इज डिफाइंड ऑन ए, इसका मतलब है ये जो रिलेशन है ये ए क्रॉस ए में डिफाइन किया जा रहा है, यहाँ पे दूसरा सेट है ही नहीं, मतलब मुझे दोनों नंबर्स कहाँ से लेने हैं, सेट ए से लेने हैं। तो यहाँ पे थोड़ा सा इस वेरेज प्रीवियस क्वेश्चन में हमें बोला था x बिलोंग्स टू 0 1 2 3 4 5, यहाँ पे सिर्फ x के लिए बोला है, जो नेक्स्ट पार्ट है उसके लिए कुछ नहीं बोला है, मतलब हम अज्यूम करेंगे कि इट बिलोंग्स टू रियल नंबर्स, ठीक है। अब यहाँ पे लेकिन हमें ऑलरेडी बोल दिया इट इज डिफाइंड ऑन सेट ए, तो मुझे क्या करना पड़ेगा कि जो मैं आगे डेफिनेशन बताता हूं, तो आपको बोला है कि रिलेशन R इज इक्वल टू एक्स एंड वाई सच दैट y इज इक्वल टू एक्स प्लस 1, ठीक है, ये बोला हुआ है। तो यहाँ पे मुझे ध्यान रखना पड़ेगा, दिस x must belong to A, this y must belong to A, this is really important, ठीक है ना। whereas पीछे ऐसा नहीं था, ठीक है ना, तो थोड़ा सा ये वेरिएशन है जो हमें ध्यान रखना पड़ेगा। नाउ आपको बोला है कि रिप्रेजेंट दिस, ये जो रिलेशन है डायग्रामेटिकली, ठीक है ना, इस रिलेशन को मुझे डायग्रामेटिकली रिप्रेजेंट करना है। अब देखिए मुझे इतना समझ में आ गया, x जो है वो 1 2 3 4 5 ये वैल्यूज ले सकता है। y क्या है, y इज x प्लस 1, यानी 1 प्लस 1 विल बी 2, 2 प्लस 1 विल बी 3, 3 प्लस 1 विल बी 4, 4 प्लस 1 विल बी 5 एंड 5 प्लस 1 विल बी 6, ठीक है। अब मुझे चेक करना है, देखिए 1 2 3 4 5 ये तो मैंने सेट ए से लिया हुआ है, इसकी वैल्यूज में से मैं चेक करूंगा कि कौन सी वैल्यूज हैं जो सेट ए में हैं और कौन सी हैं जो नहीं है। लाइक 2 इज देयर, 3 इज देयर, 4 इज देयर, 5 इज देयर, 6 इज नॉट देयर, तो हम इसको हटा देंगे, ठीक है। क्यों, क्योंकि 6 सेट ए को बिलोंग नहीं करता और रिलेशन जो है वो सेट ए में डिफाइन होना चाहिए, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, ये हमने सेट ए बना दिया, ये हमने एक और सेट ए बना दिया, 1 2 3 4 5 लिखा हमने, यहाँ पे भी 1 2 3 4 5 लिखा। मुझे सारे एलिमेंट्स लिखने होंगे बिकॉज सेट ए का मतलब है 1 से लेके 5,
ये 1 किसके साथ मैप हो रहा है? 2 के साथ, एरो बना दिया, 2 3 के साथ, 3 4 के साथ, 4 5 के साथ। दिस इज द रिलेशन। बात समझ में आ गई? ठीक है, तो ये डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन का क्वेश्चन आपको मिलेगा, तो आप इसको ऐसे कर सकते हैं। डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन में कभी अदर वे राउंड का क्वेश्चन मिलता है, लाइक आपको डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन दिया हुआ है, आप उसको रास्टर फॉर्म में लिखिए, ठीक है, तो वो तो कोई भी कर सकता है। हाँ, लेट्स से दिस इज सेट ए एंड लेट्स से दिस इज सेट बी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। सपोज ये इसके साथ मैप हो रहा है, ये इसके साथ मैप हो रहा है, ये इसके साथ मैप हो रहा है, ये दिया हुआ है। आपको बोला है, लाइक क्वेश्चन दिया है कि ये डायग्राम है, इस रिलेशन को आप रास्टर फॉर्म में लिखिए। तो करना कुछ नहीं है, मुझे बस देखना है 1। देखिए, ये हमेशा फर्स्ट एलिमेंट देगा, जो पहले होगा फर्स्ट एलिमेंट, जो बाद में होगा सेकेंड एलिमेंट। मुझे यहाँ पे देखना है 1 किसके साथ मैप हो रहा है, तो 8 के साथ मैप हो रहा है। 2 किसके साथ हो रहा है? 6 के साथ हो रहा है। 3 किसके साथ पेयर बना रहा है? 9 के साथ। 4 किसके साथ पेयर बना रहा है? 7 के साथ। 5 किसके साथ बना रहा है? 10 के साथ। तो अगर मुझे डायग्राम दिया हुआ है, मुझे रिलेशन लिखना है, तो आई कैन डू लाइक दिस। ठीक है, बात समझ में आ गई? क्लियर है ये?